हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। मैं आपका साथ उत्कर्ष मिश्रा। आपका स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। चलिए नजर डालते हैं आज की दैनिक खबरों पर। एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दो, जिससे कहने सभी लोग भी अपने आप को इस न्यूज से अपडेट रख सकें, डेली की न्यूज से अपने आप को अपडेट भी रख सकें। और यहाँ पर आज बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं, जैसे कि कुछ विभागों में भर्तियां आई हैं, जहाँ पर आवेदन भी शुरू हो गए हैं। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं। और उन सभी की जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप पूरा जो प्रोसेस है आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले शिक्षकों के पदों पर चयन की जो प्रक्रिया, जो उम्मीद थी वो जग गई है। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर साजिश, क्योंकि यहाँ पर बता दो कि वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिली है। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर यहाँ पर एफआईआर भी यहाँ पर दर्ज हो गया है। रोडवेज चालकों परिचालकों को 1800 रुपये को भत्ता मिलेगा। कैसे मिलेगा चलिए वो भी बताऊंगा। सरकारी नौकरी में 6 विभागों में भर्ती के लिए यानी कि नौकरी के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। ओएमआर सीट को 2 महीने के लिए, निपुण से संबंधित इंफॉर्मेशन है, 2 महीने के लिए रखने होगी सुरक्षित, जहां पर यूजीसी नेट का परिणाम भी घोषित हो गया है। और विभिन्न विभागों में 109 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है यानी कि प्रक्रिया वो भी शुरू हो गई है। और वहीं पर जस्टिस संजीव खन्ना बनेंगे देश के 51 यानी कि 91वें मुख्य न्यायाधीश, जहां पर 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और 6 माह ही रहेगा जस्टिस खन्ना का कार्यकाल, क्योंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनकी नाम की जो सिफारिश करी है। और ये है, देख सकते हैं आप, संजीव खन्ना। ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और उसके बाद इनको डीवाई चंद्रचूड़ जी ने जो है सिफारिश करी है मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस बनाने के लिए। और वहीं पर निपुण मूल्यांकन परीक्षा से संबंधित एक आदेश आया, जहां पर ओएमआर सीट को 2 महीने के लिए रखनी होगी सुरक्षित, जहां पर इंस्पायर अवार्ड के सर्वाधिक 2,10,347 लोगों का नामांकन हुआ है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर नामांकन वाले 50 जिलों में से प्रदेश के 12 जिले हैं। और बीते साल सिर्फ 50,000 ने कराया था नामांकन। इसमें इस बार रुचि बढ़ी है, लोगों की इंटरेस्ट जो है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। और शिक्षकों के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षकों के 1,755 पदों पर जो चयन की प्रक्रिया है, उम्मीद है वो जग गई, क्योंकि सीधी भर्ती के लिए 109 पदों के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं जहाँ पर 2013 में शुरू हुई थी 29,334 शिक्षकों की, यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्कूल में जो भर्तियां थी उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पष्ट लिखा है कि 2013 में शुरू हुई थी 29,334 शिक्षकों की भर्ती में रिक्त रह गए थे ये पद 1755। अब परिषद ने अब इन पदों पर चयन के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया है। और उसके साथ ही थोड़ा जूम इन कर दूं, जैसे कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिखे। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त 1755 पदों पर जो चयन की उम्मीद है वो फिर से एक बार जगी है, जहां पर बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शासन को रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन का प्रस्ताव शासन को भेजा है, मेरिट के आधार पर भेजा है। अब जो यहाँ पर पद बचे थे, शेष थे, उन पदों पर लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश पर एफआईआर, जहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी भदोही के कर्मचारी पर आरोप लगा है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव ने यह मुकदमा दर्ज कराया है, जहां पर वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिली है प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर, और यहाँ पर एफआईआर भी हो गया है। यूजीसी नेट का भी परिणाम जो है वो घोषित हो गया, उसका रिजल्ट है वो आउट हो गया, जहाँ पर 1,12,070 अभ्यर्थी जो थे वो पीएचडी के लिए पात्र हुए यूजीसी नेट के माध्यम से। अब यहाँ पर किन किन विभागों में भर्ती है एक बार इसको देख लेते हैं, जो आपके बेहद जरूरी है। सबसे पहली भर्ती है AIASL में रोजगार के अवसर, यहाँ पर डिप्टी टर्मिनल मैनेजर, डिप्टी ऑफिसर और अन्य पद हैं। 1,066 टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट हैं। और वॉक इन इंटरव्यू सीधी भर्ती है, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं, कोई आपको परीक्षा नहीं देनी है, सीधा आप इंटरव्यू देकर आप यहाँ सिलेक्शन ले सकते हैं। और 22 से 26 अक्टूबर तक आपका इंटरव्यू का ये टाइमिंग है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने अपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम से, या फिर आपने पीजी कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए www.aisl.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, ये देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 243 पद है, जहाँ पर सहायक कृषि एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी आदि के पद रिक्त हैं। अब यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि 19 नवंबर 2024 है। अब जो जिनकी उम्र 18 वर्ष कम से कम और मैक्सिमम 40 वर्ष है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in।
एम्स नागपुर में भी यहाँ पर भर्ती की संभावना है। 62 नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट पोस्ट हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और अन्य पद भी हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो देख सकते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। आप 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जो एमबीबीएस किए हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वहीं पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में भी आपको देखो यहाँ तैनाती मिल सकती है। और यहाँ पर बात करें तो 345 पोस्ट हैं। मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्तियां होनी है। 14 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और एमबीबीएस आपने किया तो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट itbpolice.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। पीजीसीआईएल में भी भर्तियां हैं और 117 पद हैं। ट्रेनिंग सुपरवाइजर और ट्रेनिंग इंजीनियर के पदों पर भर्तियां हैं। 6 नवंबर लास्ट डेट है। जिनकी उम्र 27 या 28 वर्ष के बीच में वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। सॉरी, या 27-28 की मैक्सिमम एज यहाँ पर है। अधिकतम मिनिमम 18 ईयर्स होता है। रबर बोर्ड में अभ्यर्थियों के लिए अप्लाई 50 पोस्ट हैं। यंग प्रोफेसर प्रोफेशनल के पदों पर रिक्तियां हैं। 13 नवंबर यहाँ पर लास्ट डेट है। यदि आपने ग्रेजुएशन कराओ, किसी भी स्ट्रीम से आपने कराओ, बीए, बीएससी, ठीक है, कुछ भी आपने कराओ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको नीचे मिल जाएगी। इसके बाद अभी इंफॉर्मेशन, एक बड़ा आदेश और आया है, जहां पर यदि कोई कोई अधिकारी हो गया या कोई भी कर्मचारी हो गया, यदि वो कार्यालय में 9:45 के बाद आता है तो उनका जो आधे दिन का वेतन है वो यहाँ पर काटे जाएगा। उत्तर प्रदेश की इंफॉर्मेशन बेहद गंभीर है। अब बिल्कुल यहाँ पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और वहीं पर रोडवेज के चालकों और परिचालकों को मिलेगा 1800 रुपये वर्दी का भत्ता। इनको वर्दी का भत्ता मिलेगा। और निगम ने भत्ते के लिए अनुमोदित किए 6,70,00,000 रुपए। 37,000 से अधिक कर्मियों को इसका जो यहाँ लाभ बिल्कुल देखने को मिलेगा। और वहीं पर महाकुंभ के लिए रोडवेज में संविदा पर रखे गए 15 यहाँ पर सलाहकार रखे गए हैं। पॉलिटेक्निक में फार्मेसी प्रवेश काउंसलिंग 22 तारीख से शुरू हो जाएगी। प्रमुख काउंसलिंग 3 चरणों में होगी और नवंबर अंत तक यहाँ पर आपको प्रवेश की अनुमति भी मिल जाएगी। बहराइच समेत कई जिलों के अफसरों पर गिर सकतेगा, क्योंकि गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी जोन के एडीजी ने डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है, जहां पर लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर अब सख्त जांच और कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। प्रवक्ता परीक्षा में एक गड़बड़ी की वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिली है। केस दर्ज हो गया है। यहाँ पर 20 अक्टूबर को प्रस्तावित था ये परीक्षा। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 प्रवक्ता के पदों भर्ती दिनांक पर 8 विषयों पर होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अब परीक्षा में गड़बड़ी करने की वॉइस रिकॉर्डिंग मिलने पर कमिश्नर ने सिविल लाइन थाने में 2 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया है। और सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर केस जो है भदोही को भेज दिया है। उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि भरण पोषण भत्ते की गाइडलाइन बनाएं। हाईकोर्ट का एचसी का जज ये सख्त आदेश है कि भाई भरण और पोषण भत्ते की जो गाइडलाइन है वो सख्ती से बनाई जाए, क्योंकि केंद्र सरकार के कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव सेक्रेटरी तथा प्रदेश सरकार की नियुक्तियों कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। और यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं जस्टिस दोनाडी रमेश की खंडपीठ ने दिया है। यहाँ पर डबल खंडपीठ में सुनवाई हुई थी। और वहीं पर आपको ये भी बता दूं कि विभिन्न विभागों में 109 पदों पर यहाँ पर जो भर्ती की प्रक्रिया आवेदन है वो शुरू हो गया। आप किन किन विभागों में भर्तियां हैं? स्टाफ नर्स के यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 200 स्टाफ नर्स के 25 पदों के लिए बचे हैं सिर्फ 7 दावेदार। ओके। और उत्तर किन किन विभागों में भर्ती है और ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने विभिन्न विभागों में 109 पदों पर सीधी भर्ती के लिए बृहस्पतिवार को विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया। इसके तहत इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। और हाँ, मैंने कल आपको इन्फॉर्मेशन दी थी जहां पर लेखपाल की भर्ती को लेकर, तो 8500 के आसपास यहाँ पर पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है लेखपाल का। अब यहाँ पर देखिए, आप अंतिम तिथि 18 नवंबर है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने जाने की अंतिम जो तिथि है वो 18 नवंबर है। वहीं ऑनलाइन सभी आपने फॉर्म फिलअप करा है, कोई त्रुटि रह गई, कोई आपसे गड़बड़ी रह गई, तो उसके लिए आपको बिल्कुल मौका मिलेगा 25 नवंबर को आप जो उसमें संशोधन कर सकते हैं। और अभिलेखों सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आपको जो आयोग में जमा किए जाने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर, यानी कि जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसका प्रिंट कॉपी भी आपको निकाल कर आयोग में, कहाँ पर आपको आयोग में जमा करना होगा 2 दिसंबर 2024 यानी कि 5 बजे तक। 2 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे तक आपको हार्ड कॉपी वहां पर जमा करना होगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने दी, चलिए मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक ले बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।